गोपियों का प्रेम भी बड़ा अटूट। कजरारी अखियन में बसो रहित दिन रात, ताते सांवर है सकी कहो श्याम मृदुगात। भगवान आंखों में बसे हैं गोपियों के। एक दिन गोपियां भगवान को बीच रास्ते में रोक करके बोलती, महाराज सुनो 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 सुनो, क्या हुआ? मुरहर रंधन समये मां कुरु मुरलीरवम मधुरम, नीरस में धोरसताम कृशानुरप्येति कृष्णतरताम। महाराज कृपा करके आप जब हम रसोई बनाते हैं सब गोपियां, तब बांसुरी मत बजाया कर। भगवान बोले क्यों? गोपियां बोली, महाराज जब हम रसोई बनाते हैं तब आप बांसुरी बजाते हो तो लफड़ा हो जाता। क्या आपकी बांसुरी में ऐसा जादू है कि आपकी बांसुरी की धुन सुनकर हम तो मस्त हो ही जाते। जो चूल्हे में लकड़ियां लगाते हैं मुरली रवम मधुरम नीरस, वो लकड़ियां बांसुरी की तान को सुनकर हरी हो जाती हैं और रस टपकाने लगती हैं। महाराज आग बुझ जाती, रसोई धरी रह जाती है। फिर सासू मां बड़ी गाली बकती, काम चोरनी, काम धाम करना नहीं, पड़े रहना। ऐसा होता है। पहले के जमाने में सासू मां डांटती थी, आजकल बहुएं डांटती हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। ऐसी जबलपुर में हमारो चेला चंगीलाल, चंगीलाल की हुई नई नई शादी मुन्नी बाई से। और मुन्नी बाई बड़ी काम चोरन, काम बिल्कुल ही ना करे। 10 बजे तो सो के उठे, सासू मां से चाय बनवाए और पड़ी रहे। चंगीलाल बड़ा परेशान, कुछ बोले सो लड़ाई। एक दिन चंगीलाल ने सोचा ऐसे नहीं मानेगी, कुछ उल्टा धुल्टा करते हैं। माताजी झाड़ू लगा रही थी, चंगीलाल ने सोचा हम लगाएंगे तो अपने आप शर्म लगेगी, सो झाड़ू तो लगाएगी, कुछ काम तो सीखेगी। माताजी माताजी तुम मत झाड़ू लगाओ, लाओ लाओ लाओ, मैं लगा देता हूं, मैं तुम्हारा बेटा हूं, मैं भी कुछ करूंगा। माताजी बोली रहने दो बेटा, अब तुम क्या लगाओगे? जिसको लगाना चाहिए वो तो पड़ी है, तुम काहे को लगाओगे? हम लगा लेंगे। नहीं नहीं माताजी, नहीं माताजी, हम लगाएंगे। दोनों जोर जोर से बोलने लगे। सोई भीतर से बहू आ गई, क्या शोर मचा रहे हो सुबह सुबह से, हमारा दिमाग खराब कर रहे हैं। सुबह सुबह से क्यों शोर मचा रहे? चंगीलाल ने कहा देखो देखो, माताजी झाड़ू लगा रही तो हम सोच रहे हैं कि माताजी क्यों हम भी लगाएं, ताकि माताजी को ज्यादा काम ना पड़े। पर माताजी दे ही नहीं रही। चंगीलाल को लगा शायद ये कहेंगी कि तुम दोनों मत लगाओ, हम लगाते हैं। लेकिन धन्य है कलयुग की मुन्नी बाई, वो बोली तो सुबह सुबह से लड़ाई करते हो, दिमाग खराब। एक काम करो, लड़ो मत, एक काम किया करो, एक दिन तुम लगा लिया करो, एक दिन माताजी लगा लिया करें। चंगीलाल बोले जय हो देवी जी, बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। ऐसी देवी जी हनका हाल है। तो गोपियां कहती महाराज रसोई नहीं बनाते हैं, माताजी गाली सुनाती, इसलिए आप हमारे रसोई बनाते समय बांसुरी मत बजाया करो। आहा हा, ठीक है नहीं बजाएंगे। लेकिन एक दिन भगवान ने बांसुरी बजाई और भागवत में इसी ही रास और महारास का वर्णन दिया गया। बांसुरी की धुन सुनकर आहा, सब गोपियां भागी भागी भगवान के पास दौड़ी। एक दिन पूर्णमासी के दिन भगवान ने बांसुरी बजाई। सब गोपियां भगवान की बांसुरी की तान सुनकर के भागी भागी गई भगवान के पास वृंदावन में। भगवान ने सब गोपियों का स्वागत किया। स्वागतम महाभागा प्रियम किम करवाणि वा। स्वागत, आओ गोपियों, सबका स्वागत किया, आओ आओ आओ। सब गोपियां मुस्कुराई, बड़ी कृपा, भगवान स्वागत कर रहे, बांसुरी बजा रहे, बुला रहे। लेकिन कुछ ही देर बाद भगवान बोले किस लिए आई हो? गोपियां हाथ जोड़ की बोली जय हो। पहले तो बांसुरी बजाते हो, बुलाते हो, फिर आ जाए सो पूछते हो किस लिए आई हैं?
ये तो वही बात हो गई। एक व्यक्ति से कहा कल तुम्हारा हमारे घर पे निमंत्रण है, और जब भोजन करने पहुंचे सोई दरवाजा खोल के बोले किस लिए आए हैं? यही हाल है। अच्छा, गोपियां कुछ नहीं बोली, हंस गईं। भगवान ही बोले रजन्ने सा घोर रूपा घोर शत्रुन सेविता। अच्छा, हम समझ गए। रात बहुत है इसलिए आई हो ताकि वृंदावन का दर्शन कर ले। अच्छी बात है, वृंदावन देखना चाहिए। आज पूर्णमासी है, चंद्रमा देखना चाहिए। लेकिन सुनो, स्त्रियों को अकेला वन में नहीं जाना चाहिए। हाँ, भगवान ने सोचा शायद डर जाएं, लौट जाएं। गोपियां नहीं लौटी, मुस्कुरा गईं, जय हो। भगवान फिर बोले मात रहा पित रहा पुत्रा भ्रात रहा पतयस्य वा। देखो देवी, तुम्हारे माता पिता पति पुत्र ढूंढ रहे होंगे, खोज रहे होंगे, कहां गई। तुम भागी भागी चली आई, लोग क्या कहेंगे? लौट जाओ घर, जाओ वापस। गोपियां फिर भी कुछ नहीं बोली, मुस्कुरा गईं। भगवान फिर बोले दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम यमुना नीले जत्तरुपल्लभ शोभितम। आपने वन देख लिया, बढ़िया वन है, पूर्णमासी है, चंद्रमा पूरा है, अब जाओ, अब मत रोको, जाओ वापस। विवाहित स्त्री को अपने पुरुष के अलावा पर पुरुष का चिंतन भी नहीं करना चाहिए, वरना नरक की गामनी होती है। ये भगवान ने कहा गोपियों से। और भगवान ने एक बात और कही, भर्तुः शुश्रूणाम स्त्रीणाम परो धर्मो हमायया तद बंधूनाम च कल्याणः प्रजानाम चानुपोषणम। दोशीलो दुर्भगो वृद्धो जडोरोग्य धनो पिबा। पति गरीब हो, कमजोर हो, बूढ़ा हो, बेसहारा हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, पतिव्रता स्त्रियों के लिए पति ही परमेश्वर है। और जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पर पुरुष का चिंतन करती है, ऐसी स्त्री नरक की गामनी होती है। गोपियां बोली जय हो। जब से आए प्रवचन ही सुना रहे। भगवान फिर बोले श्रवणात् दर्शनात् ध्यानामयी भावोनुकीर्तनात् ना तथा सन्निकर्षेण प्रतीयात् ततो ग्रहाना। भागवत के 10वें स्कंद के 29वें अध्याय का 27वां श्लोक। भागवत भगवान बोले सुनो, अगर तुम हमसे प्रेम करके आई हो तो हमसे नजदीक आने की आवश्यकता नहीं। हमारी कथा सुनो, हमारे गीत गाओ, हमारा ध्यान करो, हमारा चिंतन करो, लेकिन हमारे सन्निकट आने की आवश्यकता नहीं है। जाओ, वापस लौट जाओ। गोपियां मुस्कुरा के बोली महाराज जब से आए प्रवचन ही सुना रहे, अब हमारी भी तो सुनो। हाँ सुनाओ महाराज, एक कथा सुनाना चाहते तुमको। भगवान बोले सुनाओ। गोपियां बोली महाराज एक ब्राह्मणी थी, एक ब्राह्मणी बड़ी पतिव्रता थी, अपने पति को छोड़कर परपुरुष की तरफ देखती भी नहीं थी, विचार भी नहीं करती थी। अच्छा, गोपियां बोली ध्यान से सुनना, आज पहली बार ठाकुर जी श्रोता बने हैं, गोपियां वक्ता। अब गोपियां बोली सुनो महाराज, क्या हुआ, एक बार ब्राह्मण को जाना था परदेश। पत्नी से कहा कि हम तो परदेश जाएंगे। पत्नी ने कहा महाराज आप परदेश जाओगे तो हमारा क्या होगा, क्योंकि ब्राह्मणी बहुत अच्छी नियम की पक्की थी। जब तक पति को भोजन नहीं करवा देती थी तब तक खुद भोजन नहीं करती, जब तक पति को सुला नहीं देती तब तक सोती नहीं थी। यही पतिव्रत धर्म का नियम है। पहले के जमाने में हमने तो देखा है, अपनी माताजी को अभी भी देखते हैं, हमारी माताजी भोजन बनाती हैं तो पहले पिताजी के लिए, बाद में उसी थाली में पाती हैं। ये नियम है, स्त्रियों का ये नियम है। विवाहित स्त्रियों का नियम है, पति का जो शीत प्रसादी है उसमें भोजन करना चाहिए।
इससे प्रेम बढ़ता है, प्रीति बढ़ती है, घर में मंगल होता। पहले के जमाने में माताएं रोटी बनाती थी तो पहली रोटी गाय को, लास्ट की रोटी कुत्ता को। अब थोड़ा मॉडर्न जमाना आ गया। आज की कुछ माताएं, सब नहीं, कुछ खासकर जबलपुर की नहीं, कहीं और की, आजकल की माताएं पहली रोटी खुद खा जाती, लास्ट की रोटी खसम को। कुछ, सब नहीं। अब आप अर्थ समझ जाओ। खुद गौ माता बनना चाहती। बोलो सीताराम, सीताराम, जोर से बोलो सीताराम, श्री सीताराम। तो ब्राह्मणी का धर्म था, बोली महाराज आप चले जाएंगे, हमारा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, क्या करें? हाँ एक उपाय। क्या उपाय? बढ़िया उपाय है। हम अपनी मूर्ति बना देते हैं, जो तुम हमारी पूजा करती हो वो मूर्ति की पूजा करें। पति चला गया परदेश, मूर्ति की पूजा ब्राह्मणी करने लगी। एक दिन मूर्ति रूपी पति को भाव से भोजन करवा ही रही थी, तब तक दरवाजा खटखटाया। कौन? मैं तुम्हारा पति। दरवाजा खोलो। अब ब्राह्मणी करवा रही थी भोजन, उसी बीच में असली पति आ गया। अब वो धर्म में पड़ गई। अगर भोजन छोड़कर जाती है तो प्रतिव्रत धर्म नष्ट होता है, नहीं जाती, दरवाजा नहीं खोलती तो असली पति दरवाजे पर खड़ा है तो पतिव्रत धर्म नष्ट होता। गोपियां हाथ जोड़ के बोली बताओ ठाकुर जी, अब वो ब्राह्मणी करे तो करे क्या? भगवान मुस्कुरा के बोले बढ़िया उपाय है। देवी, चित्र की पूजा तब तक करनी चाहिए जब तक चरित्र में पति ना आ जाए। जितना सेवा बची है वो असली पति की करनी चाहिए, इससे पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं होगा। गोपियां सब पैरों में गिर गईं। भगवान बोले क्या हुआ? गोपियां बोली महाराज हम यही तो कर रहे हैं। जो हमारे पति हैं वो नकली पति हैं, मिट्टी के पति हैं, वो मिट्टी में मिल जाएंगे। आप परम पति हैं, हम उनको त्याग कर अगर आपकी शरण में आए हैं तो हमने क्या गुनाह किया है?